भाई भाई उठ भाई, भाई क्या हुआ तुझे? अबे वो गाड़ी वाले, अंधा हो गया क्या तू? अभी ये किसान क्या बोला अभी तूने? मैडम मैंने बोला आप अंधी हो गई हो क्या? आपको मेरा भाई सड़क पर चलते हुए नहीं दिखा क्या? अबे वो गरीब किसान, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू मुझसे आंख से आंख मिलाकर बात कर रहा है? एक तो तुमने मेरे भाई का एक्सीडेंट कर दिया और ऊपर से मुझे सुना रही हो। अरे तुम अस्पताल लेने से तो क्या गई, अपनी अमीरी का घमंड दिखा रही हो मुझे। क्या कहा? अस्पताल? अबे तुम जैसे गरीबों को अपनी गाड़ी में लेके जाऊं? अरे आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही? और क्या कह रही हो, आप अमीर हो? अरे मैडम आप तो हम गरीबों से भी ज्यादा गरीब हो, क्योंकि अमीर वही होता है जो गरीबों की मदद करता है, जिसका मन और दिल साफ होता है। अबे ओए, ड्रामे दिखाने बंद कर, इस गंदगी को मर जाने दे। इस धरती पे से कुछ तो गंदगी सफा होगी। बस चुप हो जाइए, एक और शब्द मत बोलिए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप लोग अमीर इंसान हो। You just shut up। तुम जैसे गरीब लोग हमारे सामने आंख से आंख मिलाने लायक नहीं होते हो, तुम हमारे तलबे चाटने लायक होते हो। और क्या कह रहे तू? इसकी मदद करूं मैं? अभी करती हूँ, रुक। ये ले, इसकी मदद करे मेरे पैर की जूती। ये आप क्या कर रही हो? मेम साहब ऐसा मत करो। बकवास बंद। और कीमत चाहिए ना तुझे? तेरे भाई का गंदा खून निकला है, ये पकड़ पैसे, करा लेना इलाज। और आगे से ना मेरी गाड़ी के सामने दिख भी मत जाना। चलो गोरा। भाई 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 अरे यार, आज रात की पार्टी बहुत बिंदास होने वाली है। मेरी तरफ से ना पूरे 3 लाख की बेट लगाना। इस बार जुआ हमारा होगा, जीत तो अपनी है यार, टेंशन मत ले। भैया आप अकेले खेती कैसे करोगे? भाई तू अभी भी मेरी टेंशन ले रहा है? तू बीमार है, तू अपना ध्यान रख, मैं सब संभाल लूंगा। भैया इस साल अपनों ने फसल के बतेरे सारे सपने देखे हैं, कहीं हमारे सपने अधूरे न रह जाए। कैसी बात कर रहा है तू? इतनी जी जान से हमने फसल तैयार की है, ऐसे कैसे खराब हो जाएगी? तू टेंशन मत ले, हमारी फसल अच्छी होगी और हमारे सपने भी पूरे होंगे। हाँ भैया, मैं चाहता हूँ कि हमारा कर्जा जल्दी उतर जाए। अरे भाई सब ठीक हो जाएगा, तू ज्यादा टेंशन मत ले। तू ना यहीं पर आराम कर, मुझे चाचा के घर जाना है ट्रैक्टर लेने के लिए, खेतों की जुताई करनी है और पानी भी लगाना है। ठीक है भैया, चले जाना आप।
हो तो मिष्टी, तूने ना मुझे बर्बाद कर दिया। आज से ना किसी भी तरह का नशा नहीं करेगी, समझी तू? भैया आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती करने की? तुझे ये बेइज्जती लग रही है? अरे तेरे भले के लिए कह रहा हूँ मैं, तू ये सब छोड़ दे। मुझे सब पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। आप मुझे मत सिखाइए। देख, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई होने के नाते मैं तुझे अच्छे से समझा रहा हूँ। तेरा ये दोस्तों के साथ घूमना फिरना, क्लबिंग जाना, ये सब ठीक नहीं है। बस भैया अब एक और शब्द नहीं। आपने मेरे दोस्त के सामने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी। चलो यहाँ से। अरे बहुत धूप हो गई है और प्यास भी बहुत तेज लग रही है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और खाना भी खा लूंगा मैं, भूख भी लग रही है। अरे गौरव, वहाँ देखो, ये तो वही गरीब किसान है ना जिसके भाई का हमने उस दिन एक्सीडेंट कर दिया था। अरे तुम किसकी बात कर रही हो? अरे वही यार, जिसके भाई का हमने उस दिन एक्सीडेंट किया था और उस किसान ने हमारी बहुत बेइज्जती की थी। उस टाइम तो हम नशे में थे, लेकिन आज ना हम इसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ मिष्टी, सही बोल रही हो तुम। आज इसे ढंग से सबक सिखाते हैं, चलो। ओहो, क्या बात है गरीब किसान, शाही खाना खाया जा रहा है। क्या क्या खा रहा है खाने में? प्याज, रोटी। वाह, क्या बात है तेरे शाही खाने की। अरे मैडम, आप बिल्कुल बदतमीज हो क्या? आपके घर वालों ने आपको जरा भी अकल नहीं सिखाई है क्या कि कभी खाते हुए इंसान के साथ बदतमीजी नहीं करते? और आपने इस खाने में ठोकर मारी। अरे मेम साहब, इस खाने के लिए ना जाने कितने गरीब लोग रोज भूखे मरते हैं और तुम यहाँ आकर अपनी अमीरी का घमंड दिखा रही हो और खाने में लात मार रही हो। अरे बस बस, ये ड्रामे मत दिखा। मरते होगे तुम जैसे गरीब लोग, लेकिन हम जैसे अमीर लोग नहीं। मैडम, उस दिन की बात आज तक मैं भुला नहीं पाया हूँ। उस दिन आपने कितनी बड़ी गलती की थी और आज आप फिर आकर मुझे परेशान कर रही हो। मैंने ना उस दिन तेरी आंखों में डर नहीं देखा था, मैं तेरी आंखों में डर देखना चाहती हूँ। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ। कभी नहीं। मैं एक किसान हूँ, मेरी आंखों में डर कभी नहीं आ सकता, वो भी तुम जैसी घमंडी लड़की को देखकर। मैं तुझे सर से पांव तक खरीद लूंगी, जीने नहीं दूंगी मैं तुझे। चलो गौरव यहाँ से। पता नहीं कितनी बदतमीज और बेहया लड़की है ये।
ये ले भाई, खाना खा ले। हाय मिष्टी। हेलो, तुझे काफी दिनों बाद याद आई मेरी। वो ना, मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया हूँ तेरे पास। क्या प्रोजेक्ट है? तू तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। वो ना, मैं एक गन्ना मिल खोलने वाला हूँ तुम्हारे गांव में, और उसके लिए ना मुझे जमीन चाहिए। अगर तू मेरा साथ देगी ना तो मैं तुझे पूरा 50% दूंगा। क्या सच में? मैं तुम्हें जमीन दिला दूंगी। अच्छा मिष्टी, एक बात बता, अगर मैं तुझे 80% दूं तो तू मेरे राज को राजी रखेगी? क्या 80%? अरे इतने पैसों के लिए तो मैं कुछ भी करूंगी। मैं उस मिल में ना नशीले पदार्थ सप्लाई किया करूंगा और चीनी में ना केमिकल मिलाया करूंगा। अगर तू मेरा साथ देगी ना तो हम ना अमीरों की टॉप लिस्ट में आएंगे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। मैं पूरी रिसर्च करके आया हूँ। तेरा भाई गांव का मुखिया है, अगर वो चाहे ना हमें कितनी भी जमीन दिला सकता है। तो एक बार अपने भाई से बात कर, शायद वो हमारी मदद कर दे। भैया से काम निकलवाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तू चिंता मत कर, काम हो जाएगा। चल अब मैं चलती हूँ। भैया, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है, बोल। भैया, मैं आज के बाद कभी नशा नहीं करूंगी, कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस हो। मैं ना अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ। मतलब मेरा दोस्त अपने ही गांव में एक गन्ना मिल बनाना चाहता है। मैं यही चाहता था कि मेरी बहन सुधर जाए, और मेरे भगवान ने सुनी ली। तो आज जिस जमीन पर हाथ रख देगी ना, वही जमीन तेरे नाम हो जाएगी। भैया, आप दुनिया के बेस्ट भैया हो। अरे भाई, मैंने सुना है अपने गांव में मिल बन रहा है। हाँ भाई, मिल बन तो रहा है। गांव में कुछ लोग बाहर से आए हैं मिल बनाने के लिए। अच्छा भाई, लेकिन मैंने सुना है मिल बनने से गांव वाले पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। हाँ भाई, हम क्या ही कर सकते हैं, अब हम गरीब लोग, हम मजबूर हैं। पर भाई, मिल बनने से हमारे गांव के आसपास की जमीन सारी बंजर हो जाएगी। हम उनमें कभी खेती नहीं कर पाएंगे। क्या कहा भाई? फिर हम खेती नहीं कर पाएंगे? हाँ, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, किसानों ने उन लोगों को जमीन दे कैसे दी? उन लोगों ने पैसों के दम पर जमीन कुछ लोगों से खरीद भी ली। अच्छा, उन्होंने पैसों के दम पर किसानों की जमीन खरीद ली। लेकिन तुझे पता है, वो मिल बनाने की आड़ में ना, उस मिल में नशीले पदार्थों की सप्लाई करेंगे। वो आसपास के सारे एरिया को बेकार कर देंगे वो लोग। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो, पर ये किसान नहीं समझते। तू देखना,
एक दिन ये किसान जरूर रोएंगे अपनी जमीन को खोकर। अरे वो कम से कम ये तो सोच लेते, 1-2 लाख रुपए लेकर वो क्या ही कर लेंगे, कितने दिन घर बैठकर खा लेंगे। जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो वो कहाँ मेहनत मजदूरी करेंगे, क्योंकि उनकी जमीन तो छीन चुकी होगी। पता नहीं किसान ऐसे क्यों हो गए हैं। हाँ भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरे गांव में अफरा तफरी मची पड़ी है, करे तो करे क्या। अब जो होगा देखा जाएगा, यही किसान लोग भुगतेंगे। अभी तो अपनी जमीन बेचकर बहुत खुश हो रहे हैं ने, लेकिन देखना एक दिन ये बहुत पछताएंगे। आप अपने गांव में ऐसा कैसा कर सकते हो? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हो? आप अनजान मत बनिए, आपको सब पता है। आपकी बहन ना एक बिजनेसमैन के साथ मिलकर एक मिल तैयार करवा रही है। हाँ, करवा रही है, तो इसमें गलत क्या है? वो बिजनेसमैन कई देशों में ब्लैक लिस्ट हो चुका है। वो अपने बिजनेस के आड़ में ना नशीले पदार्थ बेचता है। क्या इतना बड़ा धोखा क्या मेरी बहन ने मेरे साथ? मैंने उस पर विश्वास कैसे कर लिया? वो कभी नहीं सुधर सकती। हमें आपकी गवाही चाहिए। आपने हमारा साथ दे दिया ना तो उनका सारा काम यहीं रोक देंगे। ठीक है, मैं उनके खिलाफ गवाही जरूर दूंगा और कल समय पे कोर्ट पहुंच जाऊंगा। ठीक है तो बहन, तू ऐसा क्यों कर रही है? अपने देश के लोगों की जान के साथ क्यों खेल रही है तू? भैया, आपको पता है अगर हमारा ये बिजनेस सक्सेसफुल रहा तो हम अमीरों की टॉप लिस्ट में गिने जाएंगे। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। तू पागल हो गया, पागल। अफसोस भैया, आप मुझे नहीं रोक पाओगे। गौरव, मारो इसे। गौरव, जल्दी मारो इसको वरना कोई देख लेगा। अरे ये तो मुखिया जी है। क्या गौरव, तुमसे ये मन नहीं रहा है? मुखिया जी, ओए सुन, हिलने की कोशिश मत करना वरना गोली मार दूंगी। चल जल्दी से इधर आ। आपने अपने भाई को ही मार डाला? मार डाला और तुझे भी मार डालूंगी। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से कहीं दूर चला जा। अगर तूने मेरे बारे में किसी को बताने की कोशिश की ना तो तुझे और तेरे छोटे भाई को जान से मार डालूंगी, समझा? नहीं नहीं, मेरे भाई को कुछ मत करना। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं ये गांव छोड़कर भी चला जाऊंगा। हाँ तो फिर निकल यहाँ से, छोड़ के चला जा इस गाँव को। भाई, तुम सारी रात से कहाँ थे? भाई तू चल यहाँ से, जल्दी चल। अबे ओए, यहाँ क्या कर रहा है?
और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने खड़े होने की? शायद तुम मुझे अभी भी वही पहले वाला गरीब समझ रही हो और जो मन में आ रहा है वही बोल रही हो। मुझे लगता है तू अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझ रहा है, अपने आप को अधिकारी समझ रहा है क्या तू कहेगा? चलो आज मैं तुम्हारे बहम भी दूर कर देता हूँ। मैं पहले वाला गरीब हूँ या कोई अधिकारी हूँ? तो सुनो, मैं ना इस जिले का IAS ऑफिसर हूँ। मिस्टी 2 गाड़ी के लिए आया भाड़े पर, अपने आप को IAS समझ रहा है। भैया ये लो, आप अपना कोट भूल आए थे गाड़ी में। गौरव, इसने तो सूट बूट पहना है, कहीं ये सच में तो IAS ऑफिसर नहीं बन गया है? अब ये खुसर फुसर करना बंद करो। मैं तुम्हारे गन्ना मिल को सीज करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन का टाइम है। अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो बचा लो। क्या तू सच में IAS ऑफिसर बन गया है? देख, तो IAS ऑफिसर बन जाए या फिर कुछ भी बन जाए, हम पर ना बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू अभी शायद जानता नहीं है जो मेरा पार्टनर है वो कितना अमीर है। वो ना तुझ जैसे IAS को खड़े खड़े खरीद सकता है। समझ आई तुझे? तेरी इसी में ही भलाई होगी। तू चुपचाप यहाँ से चला जा। यू जस्ट शट अप। तुम जानती भी हो तुम एक IAS से किस तरह की बात कर रही हो। और बात रही तुम्हारे उस पार्टनर की, भूपेंद्र सैनी, उसको तो मैं पहले अरेस्ट कर चुका हूँ, तो उसके ऊपर कूदने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो सर, आप ना हमारा मेल सीज मत करना, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। अगर आपने हमारा मेल सीज कर दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद तो तुम होकर ही रहोगे, क्योंकि वो मील ना तुमने ईमानदारी से नहीं बनाया है, वो तुमने बेईमानी से बनाया है। उस मील को बनाने के लिए तुमने अपनों का ही खून बहाया है, इसलिए वो मील नहीं बचेगा। उसको मैं सीज जरूर करूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। प्लीज सर, प्लीज। जो भी कुछ बोलना अब कोर्ट में बोलना, वही होगा तुम्हारे खिलाफ न्याय, क्योंकि तुम्हारा मील सीज होने से अब कोई नहीं बचा सकता।